दोस्तों, इस कहानी के प्रथम भाग में आपने सुना था कि कैसे शारदा नाम की जो एक लड़की होती है वो राम बाबू से प्रेम करती है, उससे शादी कर लेती है घर से बाहर होकर। उसको एक बच्चा भी हो जाता है। वो जब घर आती है और ये सोच के आती है कि उसके जो घर वाले होंगे उसकी बात को मान लेंगे, शादी स्वीकार कर लेंगे, लेकिन उसके जो घर वाले होते हैं शादी स्वीकार नहीं करते और राम बाबू को उसका बच्चा सौंप दिया जाता है और उसे ये धमकी दी जाती है कि आज के बाद कभी भी तुम शारदा के जीवन में कोई दखल नहीं दोगे। और शारदा की शादी एक 55 साल के बूढ़े से कर दी जाती है। शारदा को उस बूढ़े से कोई बच्चा नहीं होता और फिर एक दिन ट्रेन में लगभग 18-19 साल बाद एक लड़का शारदा देवी को मिलता है और वो जो लड़का होता है उसके और शारदा देवी के बीच में क्या होता है, यहाँ से ये कहानी शुरू होती है। नमस्कार, प्रणाम। कहानी के इस एपिसोड में मैं सूरज राय आपका स्वागत करता हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शारदा देवी को रात के 11 बजे भूख लगती है। शारदा देवी फर्स्ट क्लास एसी के उस कंपार्टमेंट में अकेली होती है। शारदा देवी के लिए ही दोनों सीट बुक किए जाते हैं जिससे कि उसे किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। 11 बजे उसे भूख लगती है, वो ऑनलाइन ऑर्डर करती है और कुछ देर में एक 18-19 साल का नौजवान लड़का आता है उस कंपार्टमेंट में खाना देने। वो लड़का ज्यों ही उस कंपार्टमेंट में आता है उसको देखते ही शारदा देवी का जो मन होता है अंदर से एकदम अजीब हो जाता है। उसको वो शारदा देवी एक अलग ही तरह की नज़र से देख रही थी। शारदा देवी जिस तरीके से उस लड़के को देखती है, लड़का असहज महसूस करता है। लड़का को लगता है कि दाल में कुछ काला अवश्य है। वो जो लड़का होता है जल्दी से खाना देकर पैसा लेकर जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो जो शारदा देवी होती है जल्दी पैसा नहीं देती। वो लड़का बहुत जिद करता है कि मैडम मुझे पैसा दे दीजिए, मुझे और लोगों को भी खाना पहुंचाना है। तो शारदा देवी पैसा तो दे देती है लेकिन उसका बाँह पकड़ लेती है। जो ही उसका बाँह पकड़ती है तो ये जो लड़का होता है समझ जाता है कि ये जो महिला है ये मेरा गलत फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रही है। इस महिला को पता है कि इस कंपार्टमेंट में कोई और नहीं है, रात्रि के 11-12 बज रहे हैं, तो इस समय ये मेरे साथ कुछ गलत करने की कोशिश कर रही है। वो महिला से कहता है कि देखिए, आप इस तरीके का बर्ताव मेरे साथ ना करें तो अच्छा है। आप मुझसे उम्र में बहुत बड़े हैं और आप एक महिला हैं, तो अच्छा होगा कि आप ऐसा कुछ ना करें, आप मुझे जाने दें। उस लड़का को लगता है कि इस तरीके से ये महिला मुझे जाने नहीं देगी, तो वो क्या करता है कि एक बहुत ही तेज झटका मारता है और यही झटका मारता है कि शारदा देवी का हाथ छूट जाता है और फिर वो उस कंपार्टमेंट से दौड़कर भागता है। जो ही वो दौड़ के भागता है पीछे वो शारदा देवी भी दौड़कर बोलती रहती है कि रुको 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 रुको। बहुत बोलती है तो वो लड़का रुकता है और फिर नज़दीक जाकर एकदम उसको अपने सीने से लगा लेती है, गले से लगा लेती है। अब ये देख के वो जो लड़का होता है और ज़्यादा असहज हो जाता है। उसके मन में जो बात चल रही थी कि ये जो औरत है वो गलत दृष्टि की औरत है, इसके मन में गंदे ख्याल चल रहे हैं, वो जो बात होती है और ज़्यादा उसका सबूत मिल जाता है, तो वो और अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है। वो डर इस बात से भी रहा था कि अगर ये महिला हल्ला कर देगी तो मेरा जो जॉब है वो जॉब चला जाएगा। वो लड़का शारदा से कहता है कि देखिए मैडम, आप मुझे छोड़ दीजिए, मुझे आपका व्यवहार अच्छा नहीं लग रहा है। तो फिर वो जो शारदा होती है वो पूछती है कि तुम्हें मेरा व्यवहार कैसा लग रहा है। तो लड़का कहता है कि मुझे आपका व्यवहार गंदा लग रहा है और आप मुझे जिस तरीके का लड़का समझ रहे हैं मैं उस तरीके का लड़का नहीं हूँ। तब शारदा जो होती है रोने लगती है और रोते हुए उससे कहती है कि पागल, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारे बाप का नाम राम बाबू है ना। तो लड़का बोलता है हाँ। तो शारदा देवी बोलती है कि तुम्हारी माँ मैं हूँ, मेरा नाम शारदा है। ये बात जो ही वो लड़का सुनता है तो उसे वो फ़ोटो याद आती है जब उसके बाप ने उसको फ़ोटो दिखाई थी उसके माँ के साथ। जो ही शारदा देवी ये बात बोलती है त्यों ही वो पहचान जाता है और फिर वो भी अपनी माँ से लिपट कर बहुत ही रोने लगता है। बहुत देर तक दोनों रोते रहते हैं। फिर जब दोनों शांत होते हैं तो फिर एक दूसरे में बातचीत शुरू होती है। शारदा पूछती है कि तुम्हारे पापा कैसे हैं। तब वो जो लड़का होता है वो बताता है कि पापा की दिमागी हालत ठीक नहीं है। फिर शारदा देवी पूछती है कि क्या राम बाबू ने कोई शादी की। तो वो लड़का कहता है कि नहीं, उन्होंने कोई शादी नहीं की और उसी समय से उनका दिमाग थोड़ा थोड़ा डिस्टर्ब चलता है। जब से मैंने होश संभाला है तब से मैं ही कुछ कुछ काम कर रहा हूँ
और अभी मैं काम भी कर रहा हूँ, पढ़ाई भी कर रहा हूँ। शारदा देवी ये सब बात सुनकर और ज़्यादा रोते जा रही थी। वो ट्रेन से उतर जाती है उस लड़के के साथ और पहुँच जाती है राम बाबू के यहाँ। राम बाबू के पास जब पहुँचती है, राम बाबू जो ही शारदा को देखता है कि राम बाबू भी देखकर रोने लगता है। राम बाबू एक नज़र में ही पहचान जाता है और खड़े होकर बोलता है, शारदा तू। शारदा भी उससे लिपट के इस तरीके से रो रही थी जैसे कि उसका जो प्यार है कल का प्यार हो। शारदा जो होती है कॉल करके अपने पति को बताती है, जिसको आप ढूंढ रहे थे वो मिल गया है। पति बोलता है कौन? तो शारदा बताती है, वो जो राम बाबू थे और वो जो मेरा बेटा था वो मुझे आज ट्रेन में मिल गया। उसका पति जब ये बात सुनता है तो पति भी बहुत खुश होता है और कहता है कि उन दोनों को लेकर यहाँ आओ शिमला। वो जो शारदा होती है राम बाबू को लेकर और उसका जो अपना बेटा होता है उसको लेकर शिमला पहुँचती है। वहाँ जब जाती है तो उस लड़के को देखकर शारदा का जो पति होता है बहुत खुश होता है। उसको लगता था कि हमारा जो भी पैसा है, हमारी जो भी संपत्ति है, इसको कोई भोगने वाला नहीं बचेगा, हमारा कोई संतान नहीं, हमारा कोई औलाद नहीं है। लेकिन जो ही उसने इस लड़के को देखा तो उसे लगा जैसे कि उसका वो अपना औलाद है। वो उसको सीने से लगा लेता है और कहता है शारदा से कि मुझे मेरा विरासत का चिराग मिल गया। उसके बाद वो फिर शारदा से कहता है कि शारदा देखो, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई थी। तुमने जिस समय मुझे अपनी सच्चाई बताई थी, मुझे उसी समय तुम्हें भेज देना चाहिए था राम बाबू के पास, लेकिन उस समय मैं ऐसा नहीं कर पाया। लेकिन देर से ही सही, लेकिन मैं दुरुस्त आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम राम बाबू से शादी कर लो। तुम्हारी ज़िंदगी को मैं अब और तबाह करना और बर्बाद करना नहीं चाहता। वो क्या करता है कि राम बाबू से शारदा की शादी करा देता है और उसके बाद शारदा और राम बाबू अच्छे से रहने लगते हैं। और वो जो आदमी होता है अपनी पूरी की पूरी प्रॉपर्टी शारदा के बेटे के नाम कर देता है। अब ये खबर जो ही पहुंचता है शारदा के मायके वालों के पास, ये खबर सुनते ही मायके वाले आग बबूला हो जाते हैं और तुरंत पहुंच जाते हैं शारदा देवी के घर पर, मतलब शारदा देवी के ससुराल। वहां पहुंचते हैं और शारदा देवी का जो बूढ़ा पति होता है उसको तरह तरह की बातें कहना शुरू करते हैं कि आपको शर्म नहीं आती है, जिससे आपने शादी की, जो आपकी पत्नी है, और अपने हाथों से अपनी पत्नी की शादी किसी और गैर मर्द से करा दी। उसके बाद उसके जो माता पिता होते हैं, जो भाई होता है, वो शारदा को डांटना शुरू करता है कि तुम्हें कोई शर्म नहीं आई? तुमने तो एक गलती उसी समय कर दी थी जब मैं तुम्हें पढ़ने के लिए भेजा था, और आज तुमने इस गलती को फिर से दोहरा दिया। तुम्हें शर्म नहीं आई हमारे इज्जत को तार तार करते हुए? शुरू में तो शारदा चुप रह गई थी, लेकिन आज शारदा चुप रहने के मूड में नहीं थी। शारदा चिल्ला उठी और बोली, मुझे क्या शर्म आनी चाहिए? शर्म तो आप लोगों को आनी चाहिए। और क्या आज आप मुझे कह रहे हैं कि पहली शादी करने के बाद मुझे दूसरी शादी करते समय शर्म नहीं आई? जब आपको पता था कि मैं राम बाबू से शादी कर चुकी हूँ, मैंने पूरी सच्चाई आपको बताई थी, उसके बाद आपने मुझे दूसरी शादी क्यों कराई? तब आपको शर्म नहीं आई? एक 20-22 साल की लड़की की शादी आपने 55 साल के बूढ़े आदमी से कर दी, तब आपको शर्म नहीं आई? और फिर शारदा देवी के मन में जितने भी भरास थे, सारे भरास शारदा देवी ने उस दिन निकाल दी। और अंत में शारदा देवी ने ये भी कहा कि मैं जानती हूँ कि आपको इतनी बेचैनी, इतनी तकलीफ़ सिर्फ इस बात से नहीं है कि मैंने राम बाबू से शादी कर ली। आपको इतनी तकलीफ़, इतनी बेचैनी इस बात की है कि इनकी सारी संपत्ति मेरे बेटे के नाम हो गई। असल में आप लोगों का लोभ तो हमारे पति के संपत्ति पे था। दोस्तों, शारदा के जो माता पिता होते हैं, भाई अपना जैसा मुंह करके वहाँ से लौट जाते हैं। उसके बाद सारे लोग खुशी खुशी रहना शुरू करते हैं। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये हमारी कहानी? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोग कमेंट करने में थोड़ी सी कंजूसी कर देते हैं और जिससे हमारा हौसला थोड़ा सा कम हो जाता है, तो प्लीज़ आप लोगों से विनती है, रिक्वेस्ट है कि हमारा हौसला बनाए रखिए।